विद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं है, अपितु बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषकर बालिकाओं के जीवन में स्वच्छ और सुरक्षित माहवारी प्रबंधन का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से न केवल उनके स्वास्थ्य पर बल्कि शिक्षा, शारीरिक व मानसिक विकास तथा लैंगिक समानता पर भी पड़ता है। बढ़ती आयु के साथ किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत उत्तम स्वास्थ्य का संकेत और एक जैविक प्रक्रिया है। इसके प्रभावी प्रबंधन, भ्रांतियों को दूर करने और संक्रमण से बचाव हेतु छात्राओं को सही जानकारी, सैनिटरी अवशोषक या नैपकिन तथा स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं विद्यालय में अत्यंत आवश्यक हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर जागरूकता और बालिका केंद्रित स्थायी सुविधाएं व सेवाएं स्थापित करने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा माध्यमिक एवं यूनिसेफ ने संयुक्त प्रयास से 2022 में स्वच्छ गरिमा विद्यालय की शुरुआत की। इस कार्यक्रम से पहले जो है छात्राओं में, उनके पेरेंट्स में, गांव में भी जहाँ से जिस समाज से वो आते हैं वहाँ पे बहुत ही झिझक थी मासिक धर्म को लेकर। अब बच्चों इतने जागरूक हैं, इवन उनके पेरेंट्स भी, समाज भी बहुत हद तक जागरूक हो चुका है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो हमारे स्कूल में भी छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है और वो और बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जागरूक कर रहे हैं। विद्यालय में स्वच्छ गरिमा कार्यक्रम की योजना और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित नोडल शिक्षिका को मनोनीत किया गया है। एमएचएम रूम में बेसिक सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। हमने बेड लगाई रहे जहां बच्चे पीरियड के दौरान अगर उन्हें तकलीफ हो, दर्द हो तो वो वहां जाकर रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें हमने हीटिंग पैड लगा रखा है अगर उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उपलब्धियां भी हैं जैसे दवाएं हैं। इसके अलावा हमारे पास एमएचएम क्वेरी बॉक्स है। अगर बच्चियां हिचक रही हैं, वो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही हैं, तो वो समस्याएं एक चिट पे लिख करके उस बॉक्स में डाल देंगी। उसका सोल्यूशन मैं खुद भी कर लेती हूँ चिट में। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर्स की टीम को बुलाती हूँ और उनसे परामर्श करवाती हूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा हमारा एमएचएम क्लब का गठन हमने किया है, जिसमें हमने जो बच्चियां हैं 9 to 12 की जो बच्चियां हैं, जो मेधावी बच्चियां हैं, जो बोल सकती हैं, उनमें से 20 बच्चियों का सिलेक्शन किया है, जिसमें कुछ लड़कियां पिंक परियां हैं। स्वच्छता शनिवार जो है वो बनाया जाता है। हमारा सेक्शन लेती है, हमें सारी चीज़ें बताई जाती है उसके अंदर कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वही चीज़ें हम बाहर जाकर बताते हैं। अब हमें शर्म नहीं आती, अब हम खुलकर बातें कर पाते हैं। ये पिंक परियां अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो वो बच्चियाँ इस गतिविधियों को आगे बढ़ाती हैं। कॉटन के बने हुए सैनिटरी पैड को बनाना सिखाते हैं, हाथ से हैंडमेड बनाना सिखाते हैं। हमारे स्कूल में हमें घर पर ही पैड बनाने का सॉल्यूशन दिया है। हर सैटरडे हमारा स्वच्छ शनिवार कहलाता है, जिस दिन हम बच्चों को इकट्ठा करते हैं, एमएचएम की असाइनमेंट्स देते हैं, गली गली गांव जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, रैलियां निकालते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, रेड डॉट चैलेंज के बारे में बताते हैं। एक रेड डॉट बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि वी आर पीरियड पॉजिटिव गर्ल्स, हमें पीरियड्स के बारे में सब कुछ पता है। विद्यालय में स्थायी रूप से स्वच्छ और सुरक्षित क्रियाशील माहवारी मैत्रिक शौचालय है, जिसमें ये सभी जल एवं स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ गरिमा विद्यालय कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंधन के साथ साथ विद्यालय निरीक्षक एवं जिला गरिमा मास्टर ट्रेनर द्वारा भी अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभाई जा रही है, जिससे किशोरी बालिकाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित माहवारी प्रबंधन प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है।
स्वच्छ गरिमा विद्यालय सिर्फ एक पहल नहीं, ये हर बालिका को सम्मान, स्वास्थ्य और समान अवसर देने का संकल्प है। आइए हम मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर छात्रा आत्मविश्वास के साथ सीख सके और आगे बढ़ सके।